आप सभी दोस्तों को रवि का राम राम, जय जोहार और नमस्ते। जैसे कि मैं चित्रकला आधारित शिक्षा पद्धति एक वीडियो चला रहा हूँ, उसी में का एक कड़ी है। बहुत लंबे समय बाद आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। ये आज मैं जो चर्चा करूँगा, मैं ये जीवन में लाइन का प्रभाव किस प्रकार हमारे जीवन में असर डालता है, इसके ऊपर बात करूँगा मैं। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ इस ब्रह्मांड में एक ही लाइन है और वो है कर्व लाइन। कर्व लाइन मतलब घुमावदार लाइन। घुमावदार लाइन मिल मिल के जब करीबी से सट सट के अपन कर्व लाइन बनाते जाएंगे तो एक सीधे लाइन का निर्माण होता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कर्व लाइन पहले है। हालांकि मोबाइल में जब अपन डॉट को जूम करते हैं एक, तो वो स्क्वायर में दिखाता है, तो वो असल में वो सही नहीं है। डॉट को जब हम जूम करेंगे तो वो सर्कल में ही दिखेगा वो। तो अगर देखा जाए तो लाइन एक ही है और वो कर्व लाइन है। कर्व लाइन मिल मिल के खड़ी लाइन का या सीधी लाइन का निर्माण करता है। अगर हम डॉट को जोड़ते जाएंगे तो ये इतना सूक्ष्म रूप से होगा कि वो खड़ी लाइन का रूप ले लेगा। और आज मैं जो चर्चा करूंगा, मैं इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये कला चर्चा से मेरे को ज्ञात हुआ है और बहुत ही काम का चीज़ है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो एक कर्व लाइन के ऊपर बात करूंगा और सीधी लाइन के ऊपर बात करूंगा। सीधी लाइन का मतलब ये होता है कि सम्मान से रिलेशन रखता है वो। इज्जत से, मान सम्मान, इज्जत, धन, वैभव, पावर, इन सब चीज से मतलब रखता है सीधा लाइन। और कर्व लाइन जो है प्यार से मतलब रखता है। कर्व लाइन का मतलब जैसे जैसे मैं आगे बोलते जाऊंगा आपको समझ में आते जाएगा कि कर्व लाइन और सीधी लाइन का असर कैसे हमारे जीवन में पड़ रहा है। तो जिसके जीवन में खड़ी लाइन की अधिकता है वो पावरफुल, इज्जतदार, धन धान्य से संपन्न ऐसा हमको दिखाई देता है। और जो कर्व लाइन से परिपूर्ण है वो हमेशा प्यारा होता है और लोग उसको प्यार करते हैं। और वो भी बहुत प्यारा होता है। खड़ी लाइन और कर्व लाइन, खड़ी लाइन और कर्व लाइन का सीधा सीधा अब हमारे जीवन पे उसका क्या असर हो रहा है, इस पे अपन नजर डालते हैं। तो अगर प्रकृति को देखेंगे तो पुरुष पक्ष जो है, पुरुष पक्ष में स्ट्रेट लाइन की अधिकता होती है और स्त्री पक्ष में कर्व लाइन की अधिकता होती है। तो जैसे लड़कों को देखेंगे या पुरुष को देखेंगे तो उनका शरीर जो है स्ट्रेट लाइन से भरा पड़ा है। कर्व लाइन है लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं है जितना स्ट्रेट लाइन पावरफुल है उसके शरीर में। तो इसके चलते जो लड़के लोग हैं वो बलिष्ठ होते हैं और मान सम्मान की आकांक्षा में अपने आप को डेवलप करते हैं। अब मतलब पैसा कमाना है, रुतबा हासिल करना है और मेरा समाज में मेरी इज्जत हो, लोगों में मेरी प्रशंसा बढ़े, ऐसा उसका उस सीधे लाइन का प्रभाव रहता है और उसके चलते वो ऐसा होते रहता है। ये इनडायरेक्टली है, ये नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन लाइन का जो प्रभाव जो पड़ रहा है हमारे जीवन में वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो
एक समय आने के बाद करीब 17, 18, 19 की उम्र हो जाने के बाद पुरुष पक्षों को भी ऐसा लगता है कि स्ट्रेट लाइन की अधिकता बहुत ज़्यादा हो गया है। मान सम्मान तो हमको ऑलरेडी मिल ही रहा है, इज्जत भी हमको मिल ही रही है, पैसा भी हम कमा ही रहे हैं, तो अब हमको प्यार चाहिए। क्योंकि स्ट्रेट लाइन की अधिकता के कारण प्यार वाला पक्ष कमज़ोर हो जाता है। तो अब एक समय आने के बाद उनको प्यार चाहिए, तो वो लोग कर्व लाइन अब लाए कहाँ से? तो स्ट्रेट लाइन उनके पास भरा पड़ा है। एक तो उनके शरीर में ही ऐसी स्ट्रेट लाइन की भरमार है, और ऊपर से जो उनका जो पहनावा है, जीन्स पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, वो सीधा सीधा है। जीन्स सीधा है मतलब सीधी लाइन, शर्ट पहन रहे हैं तो सीधी लाइन, क्रीज बना हुआ है वो भी सीधा, पैंट में क्रीज बना हुआ है वो भी सीधा, मतलब इनसाइड स्ट्रेट लाइन तो है, आउटसाइड भी स्ट्रेट लाइन की दिखता है। बाल जो है वो सीधा, और मतलब स्ट्रेट लाइन की अधिकता बहुत है। तो इसके चलते उनको प्यार वाला पक्ष कमज़ोर हो जाता है। तो एक समय आने के बाद उनको अब प्यार चाहिए, तो प्यार चाहिए तो फिर अब एक ही उपाय है कि कर्व कहीं से भी रहे, कर्व लाइन हमारे अंदर आना चाहिए। तो कर्व लाइन की तलाश में फिर पुरुष पक्ष क्या करता है, 18, 19, 20 साल की उम्र में फिर वो जिम ज्वाइन कर लेता है। जिम ज्वाइन कर लेता है, और जो बच्चे बचपन से जो खाते पीते हैं, गोलू मोलू करके जो बढ़ रहे हैं, उनको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऐसे ही प्यारे, छोटे में भी प्यारे रहते हैं, बड़े में भी प्यारे रहते हैं। ऐसे प्यारे होते 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 उनको प्यार हमेशा मिलते रहता है, क्योंकि उनके शरीर में कर्व लाइन की अधिकता रहती है। तो फिर आगे जाने के बाद फिर उनको उसको स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो भी वो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन चाहिए तो अब वो जिम ज्वाइन करेगा, क्योंकि अपने गोल मटोल शरीर को अब उसको कम करना है। प्यार बहुत हो चुका, अब समय आ गया है इज्जत पाने का। तो अब वो जिम ज्वाइन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका गोल मोल शरीर जो है वो कम हो जाए और मेरे शरीर में स्ट्रेट लाइन आ जाए। और जिनके शरीर में स्ट्रेट लाइन ज़्यादा है, वो कर्व लाइन की तलाश में वो जिम ज्वाइन करते हैं, और मसल्स जब डेवलप होता है तो उनके शरीर में ऑलरेडी कर्व लाइन डेवलप होते जाता है धीरे धीरे। तो जैसे जैसे कर्व लाइन उनके शरीर में आता है, लोगों का अट्रैक्शन बढ़ता है और उनको प्यार मिलना चालू हो जाता है। तो प्यार और इज्जत दोनों अब पाने लग जाता है। वैसी जब स्त्री पक्ष को देखेंगे तो उसमें ये होता है कि वो हमेशा कर्व लाइन से स्टार्ट होता है, और कर्व लाइन के साथ ही वो लोग बड़े होते जाते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनके अंदर कर्व लाइन की अधिकता होते जाती है। शुरू में तो गोल मटोल रहते ही हैं, लेकिन जैसे जैसे और बड़े होते जाते हैं, कर्व लाइन उनके अंदर बाहर से और अंदर से कर्व लाइन की अधिकता बढ़ते जाती है। तो उनको और प्यार और प्यार और प्यार और प्यार मिलते जाता है। तो एक समय ऐसा था, सामाजिक व्यवस्था जिसमें स्त्री पक्ष को ज़्यादा आज़ादी नहीं था। तो उस समय जो स्त्री पक्ष था वो प्यार के सहारे ही अपने जीवन को सारी उम्र बिता देते थे, और उनको ऐसा लगता था कि हमारा जो जीवन है इसी के लिए है, हम इसी के लिए पैदा होते हैं और इसी के लिए अपन मर जाते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिक युग में महिलाओं को हर क्षेत्र में जो स्थान मिल रहा है शिक्षा के चलते, तो अब कर्व लाइन की अधिकता होने के कारण उनको प्यार तो मिल ही रहा है, लेकिन उनको प्यार अब नहीं चाहिए। प्यार तो चाहिए, लेकिन प्यार के साथ अब उनको भी इज्जत चाहिए। अब उनको इज्जत चाहिए तो फिर वो स्ट्रेट लाइन कहाँ से लाएं? उनको स्ट्रेट लाइन चाहिए। जब सीधा लाइन उनको मिलेगा तभी उनको इज्जत मान सम्मान मिल सकता है, और तभी उनको ऐसा लगता है कि तभी हम पैसा कमा सकते हैं, हमारा रुतबा बढ़ेगा, और हम वो सब काम कर सकते हैं जो पुरुष पक्ष करते हैं।
तो स्ट्रेट लाइन उनको चाहिए। तो फिर अब शरीर से तो उनका कर्व लाइन की भरमार पड़ी हुई है। गाल गोल गोल, माथा गोल गोल, चेहरा गोल गोल, हर हाथ पैर गोल गोल, सीना गोल गोल, मतलब हर तरफ गोल। उनका जो पहनावा है, स्कर्ट गोल गोल, लहंगा गोल गोल, साड़ी गोल गोल, मतलब कर्व लाइन, हर जगह कर्व लाइन है। तो अब उनको स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन चाहिए तो फिर अब क्या कर रहे हैं वो लोग? अब उन लोग जीन्स पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, बाल को खुला रख रहे हैं, क्योंकि अब स्ट्रेट लाइन उनके शरीर में तो है नहीं। तो अब वो स्ट्रेट लाइन बाहर से तलाश रहे हैं। बाहर से तलाश रहे हैं तो जीन्स पहन रहे हैं। जीन्स सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन मिल जा रहा है बाहर से। शर्ट में बाल खुला रख रहे हैं, उसमें स्ट्रेट लाइन मिल जा रहा है। तो स्ट्रेट लाइन उनको चाहिए। ये लाइन का प्रभाव है ना, इनडायरेक्टली ढंग से असर डाल रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा है। लेकिन लाइन का प्रभाव कैसे हो रहा है? अब जो लड़की जीन्स पहनी है और शर्ट पहनी है, उनको देख लेना अब वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, क्योंकि उनको लगने लग गया है कि मैं वो काम कर सकती हूँ जो लड़का भी करता है। अब वो, लेकिन इसका असर अगर पता चल जाए तो पॉजिटिवली असर उसमें हो सकता है, लेकिन इसका अधिकतर जो असर पड़ रहा है वो निगेटिव की तरफ ज़्यादा जा रहा है। लड़कियां गलत रास्ते पे भी जा रही हैं, उससे उनको बचाना है। तो क्यों ना हम उनको जो इज्जत मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, उनको कर्व लाइन में ही अगर उनको इज्जत देना चालू कर देंगे तो उन लोग फिर स्ट्रेट लाइन तलाश नहीं करेंगे। कपड़े में मैं बुराई नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पहनना चाहिए करके, लेकिन लड़कियां क्या है, अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत से ऑटो हो गया, मेटाडोर हो गया, जिसमें लड़कियां और लड़के जब सफ़र में हैं, आजकल भी गांव देहात में क्या है, बारात या फिर और कोई मेला वाला जाना रहता है तो मेटाडोर में ही भर के ले जाते हैं। तो लड़के तो अब अंदर बैठते हैं, अब लड़कियां बाहर ऐसे लटके रहती हैं जीन्स पहन के। तो वो ठीक है वो, लेकिन मामला ऐसा है कि एक्सीडेंट होने का संभावना है। उनको ऐसा लगने लगा है कि हम बहुत पावरफुल है, हमको इज्जत मिलना चाहिए। तो कई लड़कियां देखने में आ रहा है कि जीन्स पैंट शर्ट पहन के दादागिरी कर रहे हैं, कलर पकड़ रहे हैं, मार जबरदस्ती। कई कई लड़कियां तो शराब दुकान में जाके शराब भी खरीद ले रहे हैं। उनको ऐसा लगने लग गया है कि अब हम लड़कों के बराबरी के हैं, ऐसे करके जीन्स पहनने से ही, बाल खुला कर लेने से ही। लेकिन इसका असर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, जीन्स पहनो, बाल खुला रखो, स्ट्रेट लाइन, इज्जत सम्मान मिलना चाहिए लड़कियों को, लड़कों को प्यार भी मिलना चाहिए। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि लाइन का असर हो रहा है हमारे जीवन में, लेकिन अब हमको करना क्या है समझदारी के साथ, कि लड़कियों को, घर की लड़कियों को, बच्चियों को उनके कर्व लाइन के साथ ही उनको इज्जत देना हमको चालू करना पड़ेगा। हम लोग इज्जत नहीं दे रहे हैं तो इज्जत उनको चाहिए, हर हाल में इज्जत चाहिए। अब वो समय नहीं रहा कि लोगों को घूंघट में ढक के रखा जा सके। अब समय बदल चुका है। अब लड़कियां जीन्स पहनने लगी है, पैंट शर्ट पहनने लगी हैं, उनके पास अब स्ट्रेट लाइन है। वो अपना इज्जत मान सम्मान खुद कमा सकती हैं। लेकिन हमको अपनी समझदारी से ये चाहिए कि उनका अस्तित्व बना रहे। स्त्री जब पुरुषत्व में जब आ जाती है तो थोड़ा सा इनबैलेंस होने का खतरा है। तो उनका अस्तित्व बना रहे। हमको ये चाहिए कि उनको जो इज्जत और मान सम्मान जो चाहिए स्ट्रेट लाइन के साथ, हम उसको कर्व लाइन में ही प्रोवाइड कर दें। तो उन लोग को स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए। फिर और हम अपने समझदारी से घर की लड़कियों को, कन्याओं को कैसे इज्जत दे। हम क्या कर रहे हैं कि उनको प्यार इतना दे दे रहे हैं, प्यार इतना दे दे रहे हैं कि
प्यार ही प्यार में वो एक समय आने के बाद इज्जत चाहिए भाई, सबको इज्जत चाहिए। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं चाहिए, इज्जत नहीं चाहिए। लड़कियों को अब इज्जत चाहिए, समाज में इज्जत चाहिए, नाम चाहिए, ओहदा चाहिए, पद चाहिए, पैसा चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए। तो अब हमारी समझदारी ये है कि लड़कियों को घर के छोटे बड़े कामों में उनका सहयोग लें, उनसे सलाह मशवरा करें, बड़े बड़े निर्णयों में उनको साथ में रखें, कुछ निर्णय उनका भी मान्य करें। और उनको ऐसा लगना चाहिए कि घर में हमको प्यार के साथ इज्जत भी मिल रहा है। उनको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हमको खाली प्यार ही मिल रहा है, प्यार ही मिल रहा है। एक समय आने के बाद फिर भटकाव हो जाएगा। उन लोग स्ट्रेट लाइन की तलाश में कहीं भी जा सकते हैं। एक अच्छा गाइडलाइन के बिना अगर अच्छा गाइडलाइन मिल गया तब तो सही दिशा में जाएंगे। तो मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन का असर हमारे जीवन में कैसे डाल रहा है। ये एक कला चर्चा के दौरान मेरा एक दोस्त है, उसके साथ कला चर्चा होते रहता है। तो उसके दौरान ये बात सामने आया कि ये लाइन के प्रभाव के कारण ये सब ऐसा हो रहा है। हो सकता है उसको भी कहीं और से पता चला हो, लेकिन बात तो एकदम सही है। धन्यवाद।